दोस्तों आपने ऐसी किटन वीडियोस की आपने इस तरह की वीडियोस काफ़ी सारी यूट्यूब पर देखी होंगी। ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए हम आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको सारे के सारे मैंने प्रॉम्प्ट शेयर किए। आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके इस वीडियो को आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा इसके अंदर आपको एआई खुद हेल्प करेगा कि कैसे हमने आप वीडियो बनानी है, कैसे आपको टाइटल लगाना, डिस्क्रिप्शन लगनी है, ईच एंड एवरीथिंग सारा ये वर्क कॉपी पेस्ट होगा। देखिए मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी किया। अब इस वीडियो के लिए आपको आइडिया भी चैट जीपीटी देगा। तो आइए आप देखते हैं कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको क्या मेथड फॉलो करना होगा। इस मेथड से हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपको इस तरह की इमेज एआई जनरेट करके देगा। तो ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए देखेगा इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वॉइस ओवर होता है, बाकी ये वीडियो पर ट्रांजिशन लगाई होती है जिस तरह के इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। Run out. You will be punished. You are grounded. आपने देखा कि इस तरह से सिर्फ वीडियो के अंदर इमेज एनिमेट हो रही है। तो अब ऐसी वीडियो क्रिएट करने के लिए अब हमने सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी से हमने प्रॉम्प्ट लिखवानी है। प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए हमने सिर्फ इसमें से इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, वहां पर हमने पेस्ट कर देना है। इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब चैट जीपीटी में आके आपने हमारा दिया गया इस डॉक्यूमेंट फाइल को आपने डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब इसको आपने यहाँ तक आपने कंप्लीट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने चैट जीपीटी में आकर यहाँ पर इसको सेंड कर देना है। अब जैसे ये आपको इस तरह से आंसर करेगा तो इसमें ये पहले आपको 10 स्टोरी के आइडियाज देगा कि आपने किस टॉपिक पर स्टोरी जनरेट करवानी है। तो आपको स्टोरी जनरेट करने के लिए आपको कुछ भी यहाँ पर आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इन आइडियाज को देखना। अब जो आपको आइडिया पसंद आ जाए आपने उस आइडिया नंबर को जस्ट यहाँ पर आपने लिखना होगा। इस आइडिया में से मैंने यहाँ पर 7 नंबर आइडिया को पिक करना है, तो यहाँ पर मैंने 7 लिखा है। उसके बाद इसको सेंड कर देना है। अब देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए एक स्क्रिप्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। देखिएगा कि सबसे पहले हमारे वीडियो का टाइटल ये होगा, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी। उसके बाद देखिएगा कि इसने यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट किया है। अब देखिएगा कि ये कंप्लीट एक दफ़ा स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर ले। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अब इससे उस तरह की सेम टू सेम हमने वीडियो कैसे जनरेट करनी है। इस तरह से जस्ट दोस्तों आपने यहाँ से कॉपी और पेस्ट करना है। अब हमने दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब इस वेबसाइट को आप नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है लियोनार्डो एआई। इस तरह से आपको सर्च करना है और इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। अब आपको गेट स्टार्टेड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है क्योंकि हम जीमेल के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब देखें तो सक्सेसफुली हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपने इस दरमियान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको इस एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम आपको ये कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन शो करेगा। उसके बाद थैंक्स के बटन पर क्लिक कर दें। अब लियोनार्डो एआई के अंदर कुछ आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग पहले कंप्लीट कर लेनी। उसके बाद हमें इस इमेज जनरेट करवाएंगे। लेफ्ट साइड पर आपको इस पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपने लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्रॉस कर देना है। अब आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको आपने ऑफ कर देना है। इस स्टाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3D रेंडर पर क्लिक कर देना है। अब इसमें से आपको 16:9 रेशो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर वो वाला अपना इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। चैट जीपीटी के अंदर आपको आ जाना है। चैट जीपीटी में देखें यहाँ पर आपको इस तरह से यह स्क्रिप्ट कंप्लीट करके देगा। अगर आपका यह स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं होता, सीन 10 के बाद देख के रुक गया, तो अब आपने दोबारा से इसको यहाँ पर रिफ्रेश करना है। जब यह रुक जाए तो उसके बाद आपने इसको ये वाला प्रॉम्प्ट सेंड करना होगा। आपने सिर्फ जस्ट लिख देना है कंटिन्यू, तो आपका स्क्रिप्ट या दोबारा से लिखना स्टार्ट कर देगा। देखिए कंटिन्यू, तो हमें ये इस तरह से 12 सीन इस वीडियो के लिए आपको बनाकर देगा। तो इस तरह से आपने इससे जनरेट करवा लेना है। अब देखिए दोबारा से मैंने क्लिक किया तो ये हमारे 12 सीन इसके अंदर कंप्लीट करेगा, यानी 12। अब हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट सीन के अंदर। यहाँ पर हमने पहला इमेज क्रिएट करवाना है। तो अब हमने आ जाना है सीन नंबर 1 के अंदर और यहाँ से हमने इसको कॉपी करना स्टार्ट करना है। मोशन प्रॉम्प्ट से पहले तक जितना इसने हमें टेक्स्ट लिख कर दिया गया इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसके अंदर आकर आपने इस तरह से पेस्ट कर देना है और इसको आपने जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिएगा कि उस तरह से हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कॉपी सीट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको इसके लेफ्ट बार पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग का। इसके अंदर आकर आपने इस ऑप्शन को अलेबल करना है। यहाँ पर आपने सीट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद अब आपने दोबारा से चैट जीपीटी में आके इस तरह से 1 बाय 1
इतने में ये इमेज प्रॉम्प्ट होंगे, ये आपने इस तरह से कॉपी करके लियोनार्डो AI के अंदर आपने इस तरह से पेस्ट करते आना, तो आपका इस तरह से ये सिमिलर करैक्टर ही रहेगा और आपको सेम टू सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप दोबारा से जनरेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर बैक सीन नंबर 3 क्या इस तरह से हमने इस तरह से ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। इस तरह से 1 बाय 1 जितने भी सीन है आपने यहाँ से कॉपी करके आपने इस तरह से इसके अंदर आके यहाँ पर इसको पेस्ट करने हैं और जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देखिएगा कि इस तरह से सेम टू सेम करैक्टर के साथ मैंने इस तरह से काफी सारी इसकी इमेज क्रिएट करवा ली। अब इन इमेज में से हमने तमाम इमेज को डाउनलोड करना है और उससे एक स्टोरी जनरेट करवानी है, लेकिन आपने इन इमेज में से कुछ चीज़ों को फिल्टर आउट करना है। जैसा कि देखिएगा कि जब हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसकी ये 4 इमेज क्रिएट करके देता है। अब उन 4 में से जो एक परफेक्ट इमेज होती है हमने उस इमेज को डाउनलोड करना होता है। जैसा कि देखिएगा यहाँ पर एक इमेज है, इसके ऊपर देखेगा कि सर नहीं है, देखेगा वो अलहदा से है। तो इस तरह की हमने इमेज को डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि हमने किसी 4 में से एक इमेज को डाउनलोड करना होता है तो हमारे सीन के लिए कंप्लीट इमेज क्रिएट हो जाती है। अब हमने इसके लास्ट पे आ जाना है और यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। अब सारे इमेज मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिए। अब डाउनलोड करने के बाद अब आपने आ जाना दोबारा से चैट GPT के अंदर। यहाँ से अब आपने जितना भी ये स्क्रिप्ट है इसने आपको लिख के दिया, इसको आपने यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर लेना है। स्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए आपने इसके लास्ट ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपने एंटर करना है docs.new। उसके बाद आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको वो वाला टेक्स्ट यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब इस टेक्स्ट में से आपने देखना है कि यहाँ पर आपको ये वीडियो का टाइटल लगाना है, उसके बाद ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी। अब हमने इसमें से वॉइस ओवर का स्क्रिप्ट निकालना है। वॉइस ओवर का स्क्रिप्ट निकालने के लिए आपने सीन नंबर 1 के अंदर यहाँ से आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। वॉइस ओवर तक आपने इसको यहाँ तक डिलीट कर देना है। यह काम आपने मैनुअली करना है ताकि कोई भी इसके अंदर मिस्टेक ना हो। उसके बाद हमने सीन नंबर 2 को आपने इस टेक्स्ट को रहने देना, नीचे तक आपने यहाँ वॉइस ओवर तक इसको भी आपने इस तरह से ही कट कर देना है। तो इस तरह से आपने तमाम सीन में से आपने इसी तरह से सिर्फ वॉइस ओवर का पार्ट रख लेना है और बाकी जो ऊपर आपको सीन नंबर 2, 3 ये आपको लिखा रहेगा, ये हमें ऑडियो को इमेज के साथ सिंक करने में हेल्प करेगा। अब इस तरह से वॉइस ओवर की सिर्फ हमने स्क्रिप्ट रख ली, उसके अलावा बाकी ये सीन ऊपर जो लिखा हुआ है ये रहने देना। उसके बाद अब हमारा इस तरह से ये टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको यहाँ से मुकम्मल कॉपी कर लेना है। अब आपने नेक्स्ट टैब ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है इस वेबसाइट को। उसके बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको देखेगा इस तरह से लोगो होगा। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने जीमेल अकाउंट से इस पर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो अब आपने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने AI वॉइस ओवर पर क्लिक कर देना है और सबसे पहले तो अब आपने इसमें से किसी एक कैरेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना जो हमारे स्क्रिप्ट को ऑडियो में चेंज करेगा। अब आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अब आप जिस भी कैरेक्टर को क्लिक करेंगे वो आपके लिए वॉइस ओवर करेगा। जैसा कि देखिएगा कि यहाँ पर आप किसी भी कैरेक्टर पर क्लिक करके उसकी वॉइस ओवर को भी सुन सकते हैं। Hello, let's turn ideas into आपने किसी भी कैरेक्टर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपने सिलेक्ट के ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक करना, यहाँ पर वो कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब आपने लेफ्ट साइड में आकर यहाँ पर वो वाला अपना टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसके बाद अब आपने एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है और MP3 पर आपने क्लिक करके एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट वॉइस ओवर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना। देखिए हमारा वॉइस ओवर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास इस तरह से ऑडियो डाउनलोड हो चुका है। अगर आपके वर्ड की लिमिट इसमें ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए वॉइस ओवर जनरेट नहीं करेगा, तो आप इसके लिए टेम्प मेल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट तक का ये सिर्फ वॉइस ओवर डाउनलोड करवाएगा। उसके बाद आप दोबारा से अकाउंट क्रिएट करके तो आप इस तरह से मल्टीपल टाइम जो है आपको इस तरह से ऑडियो जनरेट करने होंगे। तो अब हम आ जाते हैं कि आपने इससे वॉइस ओवर
और इमेज से आपने वीडियो कैसे क्रिएट कर। अब इसके लिए मैं कैपकट को ओपन कर लूंगा। आप अपने मोबाइल से भी एडिटिंग कर सकते हैं अगर आपको मोबाइल से आसान लगता है तो। बाकी सारा प्रोसीजर उसके अंदर भी सेम रहने वाला है, क्योंकि कैपकट मोबाइल और लैपटॉप के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम ही रहता है। तो अब हम न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसको हम अलाउ कर देंगे और इम्पोर्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब हम आ जाएंगे डाउनलोड पर, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी एसेट डाउनलोड किया वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इतने तक जितनी भी हमने पिक्चर्स आज के डेट में डाउनलोड किए वो देखेगा कि यहाँ पर 2 डे में आ चुकी होगी। अब हम ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से देखेगा कि हमारी तमाम की तमाम इमेज इसमें आ चुकी है। अब हम इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। जितने भी ऑडियोज हमने क्रिएट करवाए हैं वो हमने यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। इस पर ओपन के बटन पर क्लिक करते हैं तो मैंने भी यहाँ पर देखेगा कि 3 दफ़ा इससे ऑडियो जनरेट करवाई है। सबसे पहले हम अपने टाइम लाइन पर ऑडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसा कि देखेगा यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए टाइम लाइन पर इस तरह से आ जाएगा। और अब हम नेक्स्ट इस कर्सर को मूव करके यहाँ पर लेकर आएंगे और अब इसका दूसरा पार्ट वॉइस ओवर का ये है। उसके बाद अब थर्ड पार्ट ये है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट है या सेकंड। अब जैसे ही आप इस वॉइस ओवर को यहाँ पर प्ले करेंगे तो उसके अंदर जो सीन 1 2 3 इस तरह से जो उसके अंदर वो वॉइस ओवर के अंदर बोल रहा होगा तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये हमारा फर्स्ट सीन है। तो अब हम इस अपने टाइम लाइन के इंटरफेस को यहाँ से जूम कर लेते हैं ताकि हम इस पर ऑडियो को भी एडिट कर सके और अपने इमेज को भी सिंक कर सके। उसके लिए अब आपने इस राइट साइड पर देखें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर आपने इस तरह से 2-3 दफ़ा आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपका ऑडियो इस तरह से जूम हो जाएगा। अब इसमें से हमारा फर्स्ट इमेज ये होगा तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करके उसके बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे। हमारा ये इमेज देखेगा टाइम लाइन पर ऐड हो चुका है। अब हमने इस कर्सर को नेक्स्ट इस तरह से लेकर आना है और अब हमने नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना है। उसके प्लस आइकन पर आपने इस तरह से क्लिक कर देना है। अब हमने इन क्लिप में से वॉइस ओवर को सुन लेना है। जहाँ पर ये सीन 1 बोलेगा तो आपने उसको रिमूव करना, यानी ऑडियो से उसको कट करना है। कट कैसे करना है अब हम इसको प्ले करते हैं एक दफा। Scene 2. अब सीन 2 स्टार्ट होने से पहले हमने अपने सीन 1 की इमेज को यहाँ तक हमने लेकर आना है। इसका लास्ट तक आपने इस तरह से इसको ऐड कर देना है। उसके बाद हम साइलेंस पार्ट पर इस तरह से क्लिक करके इसको रिमूव करेंगे। अब इस सीन को हमने इस तरह से यहाँ से डिलीट कर देना है। अब मेन पार्ट के आपने इस सीन 1 की इमेज की आपने इस पर सेटिंग किस तरह से करनी है, यानी इसको अब आपने इस तरह से एनिमेट भी करवाना है और इसके लास्ट तक आपने इस इमेज को रखना है ताकि हमारे सीन 1 के अंदर ये इमेज सेम रहे। तो इस इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप ट्रांजिशन के बटन पर। उसके बाद आपने आ जाना है राइट साइड पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन का। इसके अंदर आपने आ जाना है कॉम्बो वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे आपने उस इफेक्ट को यहाँ पर डाउनलोड करना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर जब आप कर्सर लेकर आएंगे उसके बाद ये देखेगा कि यहाँ पर आप पहले तो आपको एनिमेशन इस तरह से शो करेगा। अब इस एनिमेशन को हम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस डाउनलोड के बटन पर। इसी तरह से आपने सीन 1 पर जैसे हमने इमेज को इस तरह से एडजस्ट किया, अब इसी तरह से हम सीन 2 पर इस इमेज को एडजस्ट करेंगे। मैं 1 बाय 1 तमाम इमेज को इस पर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हमने इन इमेज के अंदर एक इफेक्ट ऐड करना है कि जब ये नेक्स्ट इमेज इस तरह से खत्म हो तो उसके बाद नेक्स्ट के अंदर एक इफेक्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। ट्रांजिशन के अंदर आपने आना है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। तो हम दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने इस पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना, देखेगा कि यहाँ पर इसके अंदर ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अब आपने दोबारा से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना अप्लाई टू ऑल। अब इन इमेज के दरमियान में देखेगा कि यहाँ पर ये वाला इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब जैसे ये नेक्स्ट इमेज मूव होगी तो देखेगा कि वहाँ पर ये शो होगा। Inside the spooky house, the little kitten's heart raced. अब हमने अपने वीडियो पर ऑटो कैप्शन को ऐड करना है। कैप्शन ऐड करने के लिए आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऑटो कैप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर रखना है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करके क्रिएट पर आपने क्लिक कर देना है। अब देखिएगा कि हमारे वीडियो पर इस तरह से कैप्शन ऐड हो चुका है, लेकिन अब हमने एक प्रोफेशनल टेम्पलेट को लगाना है। तो उसके लिए अब आपने इस पर क्लिक करना है टेम्पलेट के बटन पर। यहाँ पर देखिएगा कुछ आपको इस तरह की टेम्पलेट आपको नजर आएंगी, जो आपको अच्छी भी लगे आपने उस पर क्लिक करना तो वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब इनमें से हम सेकंड वाली पर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा कि हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद है फिल्टर के अंदर जो आपको फिल्टर अच्छा लगे आप उस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। जैसा कि देखिएगा अगर हमें On a chilly Halloween night, क्लिक करते हैं देखेगा कि यहाँ पर ये वाला फिल्टर हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस तरह से आप अपने
पूरी वीडियो पर इस तरह से ये वाला फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी वीडियो के कुछ फाइनल लुक है। अब हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और इस वीडियो के बैकग्राउंड पर आप YouTube लाइब्रेरी से म्यूजिक लगा सकते हैं ताकि मजीद भी ये वीडियो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट अगर आप किसी ऐसी AI वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।